Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now I am going to tell you how you will attend your board exam paper and able to finish your paper on time. So इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? During your preparation journey, you should read out each and every chapter very effectively. Means हर एक chapter को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे. जो जो chapter में आपको difficulty होगी, you have to mark it down at the time of revision. Means जब आपका एग्जाम आ रहा होगा तो आप उन्हीं चैप्टर पे ज्यादा फोकस करोगे जिनमें आपको डिफिकल्टी हुई थी आपके प्रिपरेशन टाइम में. सेकेंड स्टेप व्हाट यू विल डू, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द चैप्टर्स विच यू हैव लर्न सो फार. मतलब जितने आपके चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो गए हैं उनको आप टाइम वॉच लगा के प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आपको पता चले कि आप हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो. एंड ये आपको हेल्प करेगा कि आपका पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाए. थर्ड व्हाट यू विल डू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, जब तक कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले नोट डाउन करोगे एक सेपरेट कॉपी में. मींस आपके पास एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स आपके पास एक 2 to 3 पेपर्स का रिवीजन पेपर होना चाहिए, जिससे कि सारे फॉर्मूलाज, सारे आइडेंटिटीज और सारे कॉन्सेप्ट आपके पास एक जगह नोट डाउन हो और आप उन्हीं को रिवाइज करके चले जाओ और फिर आपको पेपर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो. फोर्थ स्टेप व्हाट यू विल डू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन पहले एक बार देखने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं. जो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा वो पहले आप अटेंड करोगे और जो क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी लगेगी वो आप लास्ट में अटेम्प्ट करोगे. देन आप कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे, क्योंकि इससे आपका टाइम किल होगा और आप क्वेश्चन पेपर सही टाइम पे नहीं फिनिश कर पाओगे. नेक्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपको पेपर को रिवीजन जरूर करना है. मीन्स आप 10 to 15 मिनट्स अपना सेव करोगे कि आप रिवीजन को दे पाओ, जिससे कि जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक आपने गलती से कर दी हो तो वो करेक्ट कर सके. क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी इससे आपके बहुत सारे नंबर कट हो सकते हैं. आपको क्वेश्चन आता भी होगा बट कैलकुलेशन मिस्टेक से आपके नंबर्स कट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी. सो these are the few steps you need to follow during your preparation journey. I hope आपने अब तक के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ इट्स द टाइम फॉर रिवीजन. सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आप क्या करोगे, आप एक ही बुक से रिवीजन करोगे, ना कि मल्टीपल बुक यूज करोगे रिवीजन करने के लिए. एंड एट द लास्ट स्टेज व्हाट यू विल डू, you have to prepare, you have to give time to 10 years paper so that you get to know what types of questions are asked. Means सारा फुल सिलेबस आपको याद होगा और आपको खाली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे सारे सिलेबस का एक साथ. क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम एक एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको क्वेश्चंस इजी से हो जाते हैं, बट व्हेन वी हैव टू गिव ऑल द चैप्टर्स साइमल्टेनियसली देन वी फेस प्रॉब्लम. सो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है, 10 years के पेपर सॉल्व करने होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज keep subscribing me and please recommend to my videos to all your friends. Bye bye.